हेलो बच्चों, आज हम फिजिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो तुम्हारी 11th और 12th दोनों फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज में आने वाला है, उस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे और उसका नाम है वेक्टर एनालिसिस। एक्चुअल में फिजिक्स में हमने जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक स्केलर क्वांटिटीज और अदर हैंड पर हमने रखा है दूसरी को वेक्टर क्वांटिटीज में। तो फिजिकल क्वांटिटीज को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? इनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर फर्स्ट है हमारा स्केलर क्वांटिटीज और नंबर सेकेंड है हमारा वेक्टर क्वांटिटीज। मेनली तो यही दो हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें हमको केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। जैसे मैं बोलता हूं मास 5 किलोग्राम मास हमने किसी बॉडी का बताया, तो उसको हमें यह बताने की जरूरत नहीं है 5 किलोग्राम किस डायरेक्शन में। इसी तरीके से मान लीजिए किसी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस की हम बात करते हैं, तो उसमें हमें यह बताने की जरूरत नहीं है कि वो डिस्टेंस मीटर में हम बोलेंगे उसको, तो वो डिस्टेंस किस डायरेक्शन में है। यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें हमको केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। मैग्नीट्यूड जैसे मैं बोल रहा हूं 5 किलोग्राम, 10 मीटर, 100 मीटर एटसेट्रा। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? डेफिनेशन इसकी मेरे साथ साथ लिख लीजिएगा। डेफिनेशन क्या है? द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। इसमें हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेंथ, डिस्टेंस, स्पीड और टेम्परेचर एक्सेट्रा। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें हमको केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। अब जैसे मैंने बोला इसकी रूम का टेम्परेचर क्या है? 28 डिग्री सेल्सियस। तो उसमें हमें यह बताने की जरूरत नहीं है कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में है, क्योंकि पूरे रूम में इवनली ये इतना ही टेम्परेचर होगा। अब मास मैंने बोला 5 किलोग्राम, तो उसमें हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि इस टेबल का मास 15 किलोग्राम है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो इसका मतलब हमें इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। और हम बात करते हैं अब यहां पर दूसरी वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज जिनमें हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ही जरूरत होती है। विदाउट डायरेक्शन हम उन मैग्नीट्यूड को नहीं डिफाइन कर पाएंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? डेफिनेशन होगा इसका, मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा। द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। तो इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की ही हमको जरूरत होती है। एग्जाम्पल देते हैं यहां पर, ये वेलोसिटी। अब यहां स्पीड है, स्पीड में हमको जरूरत नहीं है। हमने बोला किसी गाड़ी की स्पीड क्या है? 1550 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब हमको ये जरूरत नहीं है इसमें कि ये उसमें डायरेक्शन बताएं। लेकिन अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बताएंगे तो उसमें हमें डायरेक्शन जरूर बतानी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ही जरूरत पड़ेगी। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। अब जैसे मैं किसी बच्चे से बोलता हूं कि वो फोर्स लगाए किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर,
तो मैंने बोला 15 न्यूटन का फोर्स लगाओ टेबल पर, तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन होगा इन विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हम किसी भी डोर को क्लोज करते हैं या ओपन करते हैं, तो इस केस में वो डायरेक्शन खुद ही उसमें ऑर्डर में शामिल होती है। जैसे मैंने बोला क्लोज द डोर, तो बच्चा पीछे से उसके ऊपर हाथ लगाकर उसे क्लोज कर देगा, उसे पता है कि किस डायरेक्शन में क्लोज होता है। मैंने बोला प्लीज ओपन द डोर, तो वो पीछे से उसको पुल करेगा अपनी तरफ और उसको ओपन कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे जो हम और नॉर्मली बिहेवियर में बात करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, उनमें डायरेक्शन हम पहले से ही शामिल करके रखते हैं। लेकिन जब हम फिजिक्स में करेंगे तो उसमें हमको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कि किस डायरेक्शन में है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। और यहां पर इसके बाद में हम बात करते हैं टॉर्क। अगर कोई भी बॉडी रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस के अबाउट, तो उस पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वो रोटेट करने लगती है। तो इस केस में जो हम फोर्स लगाते हैं वो टॉर्क में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज। अब हम बात करते हैं एक और है टेंसर क्वांटिटीज। टेंसर ये फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनमें कभी कभी हम इनको वेक्टर की तरीके से यूज कर लेते हैं, अदरवाइज मोस्ट ऑफ तो ये स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लीनियर मोमेंटम में जैसे मास होता है ना, उसी तरीके से ये रोटेशनल मोशन में मास का काम करता है। ओके, तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज, यानी अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट किया जाता है एक एरो से। इस एरो की जो डायरेक्शन होती है, हेड की डायरेक्शन में ये एरो है, इस एरो में ये है टेल और ये इसको बोलते हैं हेड। तो जिस डायरेक्शन में हम फिजिकल क्वांटिटी को लेते हैं वो डायरेक्शन क्या है, इसकी हेड की डायरेक्शन में ली जाएगी। तो जैसे मैंने बोला यहां पर 5 न्यूटन फोर्स इन ईस्ट, तो 5 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन, तो ये है हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड ये साउथ। तो हम क्या करेंगे, एक स्केल से लाइन ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर की और उसको लिख देंगे 5 न्यूटन और इसकी डायरेक्शन रखेंगे ईस्ट की डायरेक्शन में। जो इसकी लेंथ होती है, ये लेंथ डिपेंड करती है इसके मैग्नीट्यूड पर। द लेंथ इज प्रोपोर्शन टू लेंथ ऑफ एन एरो is proportional to magnitude, यानी जो लेंथ होती है वो मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है। अब जैसे मैंने यहां पर बोला 5 न्यूटन, तो मैंने 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ की। अगर मैं बोलता हूं 10 न्यूटन फोर्स इन ईच डायरेक्शन, तो उस केस में मैं यहां पर 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ करके इसमें एरो बना देंगे। तो ये यहां पर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का जो नोटेशन होता है उस नोटेशन पर हम एरो लगा देते हैं। जैसे मैंने बोला फोर्स, अब ये कैसे पता चलेगा कि ये फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है, तो इसके ऊपर हम नोटेशन में एरो लगा देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, नंबर फर्स्ट इक्वल वेक्टर्स।
इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? अगर दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो तो ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। इनके मैग्नीट्यूड भी सेम है और इनकी डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है। तो ये वेक्टर्स क्या होंगे? इक्वल वेक्टर। तो डेफिनेशन में हम बोल सकते हैं द वेक्टर्स हु हैज सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेम डायरेक्शन। एंड सेकेंड पार्ट है हमारा अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड ये है ए और ये है वेक्टर बी, इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट वेक्टर। तो अपोजिट की वजह से हम यहां पर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये नेगेटिव ऑफ बी बोल सकते, सॉरी ए वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, अगर हम इसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं तो इक्वल हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो, ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो डेफिनेशन क्या होगी? द वेक्टर whose magnitude is 1, that vectors are called unit vector, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से। अब जैसे मैंने बोला यहां पर 5 न्यूटन, ये फोर्स है, ईस्ट डायरेक्शन में ही ले लेते हैं। अगर इसे मुझे यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा? इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा। मैं अगर इसे 5 से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा? ये 1 न्यूटन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया हमने, तो ये वेक्टर हो गया यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होता है? 1। अब हम बात करते हैं जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 0। अगर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो तो उस वेक्टर को हम बोलते हैं जीरो वेक्टर। अब इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अगर हम किसी वेक्टर को वेक्टर में ऐड कर सकते हैं, वेक्टर को स्केलर में ऐड नहीं कर सकते। अब केस ये बनता है कि अगर हम किसी वेक्टर में से वेक्टर को माइनस करेंगे तब भी तो वेक्टर ही आएगा। तो a माइनस ए क्या आएगा? जीरो वेक्टर। अब इस जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो है लेकिन इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। तो जीरो वेक्टर की क्या है? कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगी। जीरो वेक्टर की डेफिनेशन क्या होगी? द वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड 0 इज कॉल्ड जीरो वेक्टर।